सेमेस्टर। आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लेक्चर टॉपिक आईएफएस मॉडल इन वेटलैंड फार्मिंग सिस्टम। आईएफएस यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में वेटलैंड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ऐसे एरिया जहां पे मॉडल को डेवलप किया गया है, जो आपके कोर्स में आप देखोगे कि इंडिया में जितने आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उसके लिए विजिट, यानी वहाँ पे आप उसको विजिट करके उसके अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेटेड मॉडल है वहाँ पे किस तरीके से वेटलैंड यानी जहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में कौन कौन से एरिया में जो मॉडल डेवलप किए गए हैं। तो आज हमने 10 यानी 10 आपके वेटलैंड आईएफएस मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से इसको सुनना ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। जो फर्स्ट है आपका पैडी कम फिश कल्चर, यानी ये आपका इंडिया में केरल जो कि वहां के लिए डेवलप किया गया है कि पैडी के साथ यानी राइस कल्टीवेशन, पैडी की कल्टीवेशन के साथ साथ वहां पे फिश कल्चर है। अगर इसके बारे में मॉडल में एक्सप्लेन करें तो ऐसे एरिया आप देखते हैं कि जहां पे हम पैडी की जो फील्ड सेलेक्ट किए हैं वहां पे नियर अबाउट चारों तरफ आप 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी वहां पे हम इसके लिए खुदाई करते हैं, जिससे कि गहराई 1.5 मीटर इसलिए रखते हैं कि सन रेज यानी वहां पे जो सूर्य की किरण है पानी में यानी वाटर में अंदर जब इंटर करती है तो गहराई तक अगर वहां पे पिट नहीं होगा तो फिश कल्चर हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, यानी फिश वहां पे मर जाती है, डेड हो जाती है। इसलिए ऐसी एरिया में आप जो देखते हैं कि फील्ड के चार यानी जो आप राइस की फील्ड है उसके चारों तरफ नियर अबाउट 1.5 मीटर चौड़ा वहां पे पिट तैयार करते हैं और जो गहराई उसकी होती है 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे जब हम उस मॉडल को जब डेवलप करते हैं तो पैडी यानी जो सीरियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन, जो पैडी रिक्वायरमेंट सबसे मेन है, जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी मिलता है, तो केरल के लिए या वेस्ट बंगाल के लिए ये मॉडल सुटेबल होता है, जो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है फिश कम डक फार्मिंग, जहाँ पे आप देखते हैं कि फिश फार्मिंग जहां पे करते हैं वहां पॉन्ड को जब यानी तालाब को बनाते हैं तो वहां पे उसके लिए उसी एरिया में ये आप देख रहे हैं कि जो हमारी दो एंटरप्राइज है, जो दो उसमें जो कंपोनेंट हमारे हैं फिश और डकरी यानी बत्तख पालन, तो दोनों एक साथ वहां पे जो है लिया जा सकता है, जिसके लिए ज्यादा एरिया की भी जरूरत नहीं होगी। और ऐसे में अगर हम चाहें तो ऐसे क्रॉप जो लो लैंड एरिया के अंतर्गत है उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक जैसे आपका पैडी लो लैंड एरिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव भी करती है, बट अगर हमें फिश कम डक फार्मिंग करना है तो वहां पे जो एरिया है उसमें जो पॉन्ड तैयार करते हैं उसमें हम डकरी भी अच्छे तरीके से दोनों को कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कम डक फार्मिंग। और उसके बाद नंबर 3 जो है पैडी
यानी राइस प्रोडक्शन प्लस फिश यानी मछली पालन प्लस एजोला फार्मिंग। ये आप जो देखें कि न्यू जो कॉन्सेप्ट है कि राइस कल्टीवेशन जहां पे करते हैं, राइस कल्टीवेशन के साथ साथ वहां पे एजोला फार्मिंग, जो राइस के फील्ड में ही आप एजोला फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे जो पैडी प्लस फिश फार्मिंग प्लस एजोला फार्मिंग, वहां पे जो 3 कंपोनेंट है यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड फिश एंड एजोला फार्मिंग, तीनों को हम एक जो वहां पे IFS मॉडल में डेवलप किया जा सकता है। एंड नंबर 4 पैडी प्लस फिश प्लस वेजिटेबल, जिसमें आप देखते हैं कि पैडी की क्रॉपिंग जो हम करते हैं उसके साथ साथ वहां पे फिश फार्मिंग एंड वेजिटेबल। इसके लिए आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भवानी सागर तमिलनाडु, ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग साउथ में जो रिसर्च सेंटर है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भवानी सागर तमिलनाडु में डेवलप किया गया है, जो कि वहां पे पैडी फिश प्लस वेजिटेबल को वहां पे जो पॉन्ड्स हैं, तालाब, उसके मेन यानी बंड पे यानी उसके मेन पे वेजिटेबल क्रॉप को लगा सकते हैं, और जो पैडी की फील्ड है चारों तरफ वहां पे उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे हम जो 3 कंपोनेंट है कि पैडी फिश वेजिटेबल, जो कि तीनों का प्रोडक्शन हम आसानी से ले सकते हैं। IFS मॉडल को एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जहां पे कम एरिया, यानी इस समय आप देखते हैं कि फार्मर के पास बहुत कम लैंड, यानी अगर 1 एकड़ एरिया है तो वहां पे वो 3 कंपोनेंट एक साथ ले सकता है, और उसके साथ साथ वहां पे सबसे प्रॉफिट ये होगा कि फार्मर के लिए कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ मनी रिसोर्स, जो वहां उसको डेली मनी रिसोर्स जनरेट होनी चाहिए। इसलिए वहां पे अगर इस कंपोनेंट में हम पैडी फिश एंड वेजिटेबल को, तो जो नीड है, जो सीरियल क्रॉप्स में आप पैडी ले रहे हो, फिश मार्केट में बेचने से डेली आपकी इससे इनकम जनरेट होगी, एंड वेजिटेबल भी आपकी डेली नीड्स है जो कि मनी जनरेट डेली कर सकती है। एंड नेक्स्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस फिश कल्चर, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम फिश फार्मिंग को भी कर सकते हैं। तो ये आपके जितने भी हम बता रहे हैं, जितने आपके मॉडल हैं, वेटलैंड एरिया यानी नम स्थान जहां की वाटर और लेवल हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग, जहां पे जिसमें आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि मान लो आपके पास देयर अबाउट अगर 1 एकड़ एरिया है, तो 1 एकड़ एरिया में देयर अबाउट आप 50% एरिया में अगर चाहो तो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, अगर नहीं है तो टोटल 1 एकड़ एरिया में फिश पॉन्ड, मछली का जो तालाब है, तालाब के रूप में जब वहां पे आप करोगे तो फिश फार्मिंग, मछली को वहां पे उसकी सीड को डालोगे, और जस्ट उसी के ऊपर आप पोल्ट्री फार्मिंग को भी डेवलप कर सकते हो, जिसको अलग से प्लेस की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वहां पे ऐसे मॉडल में हम एक ही प्लेस पे 2 कंपोनेंट को वहां ले सकते हैं, 2 इंटरप्राइज को वहां पे ले सकते हैं, जो कि दोनों से हमें डेली मनी जनरेट हो सकती है। तो फार्मर के लिए सबसे प्रॉफिटेबल होता है कि फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग, यानी आप देखते हैं कि फिश के साथ साथ आप देखें कि जस्ट इसके ऊपर अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप करते हो, तो पोल्ट्री का जो बीट के रूप में होता है वो नीचे पॉन्ड्स में गिरता है, जो वहां पे मछली उसको अपना होस्ट बनाती है, यानी चारे के रूप में, फीडिंग के रूप में वहां पे उसका यूटिलाइज होता है।
और अलग से आपको उसके फीडिंग के लिए ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। और वहाँ पे एक कि जो पोल्ट्री फार्मिंग आप वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपको एक प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन जो कि डेली मनी का रिसोर्स है जो जनरेट हो रहा है, उसके साथ साथ चिकन प्रोडक्शन एंड वहां पे जो आप फिश जो मेन आपका है कंपोनेंट जो कि फिश से भी आपको मनी जनरेट हो रही है। तो ये सबसे फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल जो कंपोनेंट है इस मॉडल में इसको इंक्लूड किया गया है। एंड नेक्स्ट आपका है फिश कम पिगरी फार्मिंग। फिश कम पिगरी फार्मिंग में आप देखते हैं कि पॉन्ड्स में जो मछली पालन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम साइड में पिगरी की यूनिट भी डाल सकते हैं, जिससे एडवांटेज होगा कि जो उसके वेस्ट मटेरियल है वो आपके जो है फिश कल्चर के लिए, फिश फार्मिंग के लिए वहां पे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसमें आप देखते हैं मेन इसका जो टारगेट होता है, मेन इसका जो ऑब्जेक्ट होता है कि आईएफएस मॉडल को जो हम डेवलप करते हैं, तो अगर दो कंपोनेंट या दो इंटरप्राइज वहां पे जो हम सेलेक्ट किए हैं, एक दूसरे का इंटरेक्शन वहां पे होना चाहिए, जिससे आप जो देख रहे हैं फिश कम पिगरी, तो दोनों के लिए वहां पे प्रॉफिट होगा कि फिश प्रोडक्शन भी हो रहा है पिगरी, और पिगरी से जो वेस्ट मटेरियल वो आपके फिश फार्मिंग के लिए तालाब में डाल देंगे, जिससे वहां उसको जो है फीडिंग के रूप में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और दोनों से आप देख रहे हैं कि अगर हम फार्मिंग करना चाहते हैं तो दोनों का जो वेस्ट मटेरियल है उसका हम जो फील्ड में सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, दोनों यूनिट से, फिश और पिगरी। नेक्स्ट आपका है फिश कम सेरिकल्चर। फिश कम सेरिकल्चर में जब हम वहां पे मछली पालन के लिए जो पॉन्ड्स जो तैयार करते हैं तालाब, उसके पर यानी मेन पे वहां पे